गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मेरे साथ देखिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। देखो मैंने संख्या मान ली, मैंने माना वो संख्या x है और वो क्या है कि वह संख्या अपने अपने 3/4 से 18 अधिक है। ठीक है, यानी कि x माइनस 3x 4 बराबर 18। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 18 गुणा 4। तो ये x बराबर 18 चौक 72। वो संख्या आपकी 72 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में एक दुकानदार 20 पेन 600 रुपये में खरीदता है और उन्हें 900 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं इस सवाल को। 20 पेन खरीदे 600 रुपये में, 20 पेन कितने रुपए में खरीदे 600 रुपये में, यानी कि 600 में 20 पेन खरीदे तो एक पेन की वैल्यू निकाल लो। एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई, एक पेन की वैल्यू आ गई 30 रुपये। ठीक है, और 900 रुपये में बेच रहा है तो 900 रुपये में 20 के 20 पेन बेचे तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 45 रुपये। 30 रुपये में कोई पेन खरीदा 45 में बेचा, इसका मतलब क्या है कि 15 का लाभ हुआ है। कितने पर, 15 का लाभ हुआ है 30 पर गुणा 100। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से ये कट गया 50 बार। आंसर आ जाएगा आपका 50%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है देखो कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने सौंदर्य उत्पादों पर 24% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 22% लाभ होता है। 854 पर अंकित एक सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है। मैंने क्या कहा था, सीपी एसपी एमपी ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो 24% की जो फ्रिक्शन होती है वो कितनी होती है 6/25। ठीक है, यानी कि 25 की कोई वस्तु है और उस पर 6 की छूट दे रहा है तो वस्तु कितने में बेच रहा होगा 19 में। ठीक है, और 22% की फ्रिक्शन ये आएगी 11/50, यानी कि 50 की कोई वस्तु खरीदी और 11 के लाभ पर बेची तो 61 में बेचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका रेशियो फिल कर लो। बराबर वाला 61 यहां, पीछे वाला 19 यहां। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मैं एमपी की बात करूं तो सीधा लिख देता हूं मैं 25 गुणा 61 और सीपी की बात करूं तो 25 गुणा 50। ठीक है, और जो भी आएगा बीच में वो ये आ जाएगा 19 गुणा 61। ठीक है, अब देखो आप कितना दिया अंकित मूल्य, यानी कि 25 गुणा 61 की वैल्यू दी है 854। 61 से काटो इसे, 61 एकम 61, बच्चे कितने 24 और 61 से ये कितनी बार कटा 4 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 14/25। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालना है ये सीपी 19 गुणा 50। 19 गुणा 50, इससे ये 2 बार कट गया, 14 गुणा 38 और 14 अट्ठे 112 और 14 तिया 42, यानी कि 3 5 532 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि
रंग ब्लॉकों की कुल रंग ब्लॉकों की कुल संख्या 4641 है। यदि लाल ब्लॉकों का नीले ब्लॉकों से अनुपात 6:10 और नीले ब्लॉकों का पीले ब्लॉकों से अनुपात 2:7 है, पीले ब्लॉक कितने हैं? तो देखिए ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके लाल ब्लॉक, यानी कि रेड ब्लॉक, यानी कि रेड ब्लॉक का अनुपात दिया है किससे? ब्लू ब्लॉकों से। ठीक है, कितना है? 6:10। और ब्लू ब्लॉकों का किससे दिया है अनुपात? येलो ब्लॉक से। अनुपात कितना है? 2:7। रेशियो सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 का गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 5 का गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6:10:35। टोटल कितना हुआ ये हुआ 16 और 35, 51 की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 4641। एक की वैल्यू निकाल सकते हो, एक की वैल्यू क्या, यानी कि ये 51 निम्मा बचे 5, 51, एक की वैल्यू 51 आ गई। और हमें तो पीले ब्लॉक यानी 35 की वैल्यू निकालनी है, 35 की वैल्यू निकालनी है। तो 35 गुणा 91, 35 एकम 35 हासिल 3, ठीक है, और 35 निम्मा 315, ये आ गए आपके 8 1 318, यानी कि 3185 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 140 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई के 3 गुने एक प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में बताइए। तो देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है? 140। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ये आ गई ट्रेन की लंबाई और ये आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखो ये लंबाई किसकी है? ट्रेन की 140, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है? 3 गुनी है इससे, यानी कि 420। ठीक है, अब D बराबर S इंटू टी। अब ये दोनों जो दूरी जुड़ेंगी, यानी 140 प्लस 420 बराबर S गुणा टाइम दिया है 56, तो ये कितना आ जाएगा? 560 बराबर S गुणा 56। ठीक है, ये इससे कट गया 10 बार, यानी S कितना आ गया? ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको 10 मीटर पर सेकंड को मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है किलोमीटर पर घंटा। तो 18/5, इससे 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में बताइए। 31 छात्र हैं जिनकी औसत आयु है कितनी? 14 वर्ष। ठीक है, अब शिक्षक की भी शामिल कर ली जाती है तो 15 हो जाती है। शिक्षक 15 तो लाया ही होगा अपने लिए, और इसको 15 करने के लिए 31 छात्रों के लिए 31 और लाया होगा, यानी कि 6 और 4, शिक्षक की जो आयु होगी वो 46 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 72 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या है, उस संख्या का 65% बताइए। माना वो संख्या x है, ठीक है, तो 72 में जोड़ दिया मैंने x का 20% और परिणाम संख्या आ गई। 5 का गुणा 72 में करूंगा 360 प्लस x बराबर 5x, ये x इधर घट जाएगा, यानी कि 4x बराबर 360। ठीक है, तो 360
ये 90 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब कह रहा है कि 90 का 65% कितना होगा। 0 से 0, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार और 13 निम्मा 117 डिवाइड बाई 2, ये इससे काटूंगा मैं 58.5 बार। 58.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन को सेंड कीजिए आप। ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर @mathswithnikhil1 इस पर आप सेंड कर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन को पेज पे सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सही 1/3 भाग 5/3 ऑफ कोष्टक में 10 + 14 भाग 3 - 1 सॉल्व कर दीजिए आप। तो इसको सॉल्व करिए आप। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व होगा, 10 + 14 3 - 1 यानी कि 30 + 14 - 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब ऑफ का मतलब गुणा, यानी कि 5/3। अब भागित कितना है, ये आएगा 30, 3 × 30 31/3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, यानी कि 31 डिवाइड बाई 3 भागित 5/3 गुणा 41 अपॉन कितना आया 41/3, यानी कि भागित ये आ गया 205 और ये नीचे कितना आ गया 9। अब क्या होगा, अब इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको हम लिख सकते हैं 31/3 गुणा 9/205, 3 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 93/205। यही राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाव का टैंक का आयतन बताइए जिसका आयाम 2 मीटर गुणा 11 मीटर गुणा 49 मीटर है। यानी कि घनाव का जो आयतन होता है, घनाव का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L गुणा B गुणा H, यानी कि 2 गुणा 11 गुणा 49। तो देखो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट से किया जा सकता है 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो इसको 22 गुणा 49 और इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 1078। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है देव और तेज ने क्रमशः 1800 और 1620 रुपए की राशि का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। यदि उनमें अर्जित लाभ देव का हिस्सा 930 है तो उनके द्वारा मिलकर अर्जित कुल लाभ कितना है। देव और ये क्या है तेज, इसने 1800 और इसने 1620, दोनों का निकालो रेशियो। 0 से 0, 18 से 10 बार, 18 से 9 बार। ठीक है, अब ये कह रहा है देव का जो हिस्सा है वो 930 है। जब देव का हिस्सा 930 है, 0 से 0 कट गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 93। और कुल पूछा है, कुल कितना है 10 + 9 यानी कि 19 और 1 की वैल्यू 93। 19 × 57, 5 बचे, 19 निम्मा 171 यानी कि 6 1 7, 1767। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें कह रहा है यदि अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है और प्रवीण तथा सुमन की आयु का योग 36 है, तो अनिरुद्ध की आयु बताइए।
अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना सुमन से छोटा है। ए इधर आ जाएगा, 2a बराबर s प्लस पी, और ए बराबर अनिरुद्ध बराबर सुमन प्लस प्रवीण डिवाइड बाई 2, और इन दोनों का योग कितना दिया है, इन दोनों का योग 36 डिवाइड 2। अनिरुद्ध की आयु कितनी आ गई, 36, 2 से कट गया 18 बार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य टीवी के लागत मूल्य से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की लागत में 62% की वृद्धि होती है और टीवी की लागत में 51% की कमी आती है, तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत प्रतिशत परिवर्तन बताइए। वॉशिंग मशीन और टीवी, टीवी अगर 100 रुपए की है तो वॉशिंग मशीन 50% कम है। अब इनका मूल्य निकाल लीजिए पहले, यानी कि 6 गुणा 50 प्लस 2 टीवी गुणा 100, तो ये यहां से 300, 200, 500 रुपये आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए 6 गुणा 50 62% की वृद्धि प्लस 2 गुणा 100 गुणा 51% की कमी आ गई। 100 से 100 कट गए, 50 से 2 बार, इससे ये 81 बार, तो ये कितने आ गए 486 प्लस 98, 16 इसमें दिए, 14 इसमें दिए, यहां कितने बचे 84, यानी ये आ गए आपके 584। ठीक है, अब देखिए आप, यानी कि 584 माइनस 500 अपॉन 500 गुणा 100। ठीक है, तो 84 बटे 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 84 बटे 500 को सॉल्व करोगे तो 16 पंजे 80, इतना परिवर्तन आएगा, इतने की वृद्धि आई है। ठीक है ना, 16.8, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इन दोनों का पहले गुणा करो तो क्या आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 10x, फिर प्लस 10x माइनस के 25। ठीक है, अब यहां माइनस है, यहां माइनस है। अगले कोष्टक में देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6, 12x। ठीक है, अब ये माइनस का अंदर हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के 20x, नहीं माइनस के 20x नहीं आएंगे, माइनस 10x प्लस 10x माइनस 25 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 12x। ठीक है, अब देखिए आप, इससे ये कट गया। ठीक है, अब इससे ये कट गया, तो ये आ गया 12x माइनस 34। अब यहां से क्या किया, 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, तो 6x माइनस 17 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2 आदमी एक काम को, यानी कि ये m1 d1 अपॉन w1 वाला फॉर्मूला है, m2 d2 w2, तो कार्य तो उसमें दिया नहीं है, यानी 2 आदमी 2 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो कितने आदमी एक दिन में करेंगे, यानी कि 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष 1 दिन तक कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या बताइए। देखिए, जो काम 8 पुरुष 2 दिन में करते हैं, सेम काम
9 महिलाएं 2 दिन में करती हैं, 2 से 2 कट गया, पुरुष अपॉन महिला 9/8। टोटल वर्क या तो इसमें m की वैल्यू रख दो या इसमें w की, टोटल वर्क हमेशा सेम आता है दोनों का। टोटल वर्क यहां पर आएगा क्या, टोटल वर्क यानी 8 गुणा m कितना है 9 गुणा 1, ठीक है, गुणा 1 नहीं 2, 2 है ना ऊपर 2, तो 8 72 दूनी 144। टोटल काम कितना आ गया 144। अभी कह रहा है 8 पुरुष एक दिन काम करते हैं, यानी कि एक पुरुष 9 काम करता है, 8 गुणा 1 कितना काम कर दिया इन्होंने 72। टोटल काम 144 है, 72 घटा दीजिए, 72 काम बचा। इस 72 बचे काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 8, 8 72, 72 एक बार कट जाएगा, एक महिला की जरूरत है, एक महिला, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी सामान्य गति के 4/7 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय पहुंचने में 36 मिनट की देरी करता है। उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य रूप से लगने वाला समय बताइए। देखिए ये ओरिजिनल, ये न्यू, चाल यानी कि 7:4। टाइम क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, 4:7। कितना टाइम कम लग रहा है 3 रेशियो, लेकिन ये कह रहा है नहीं 36 रेशियो। 3 की वैल्यू 36 रेशियो, 1 की वैल्यू 12 रेशियो। सामान्य टाइम पूछा है, 4 गुणा 12 बराबर 48 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीकर अपनी मासिक आय का 10% किराए पर, शेष का 20% घरेलू खर्च पर और शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। वह अंततः 78,300 बचाता है। उसकी मासिक आय बताइए। सक्सेसिव मेथड, x गुणा, देखिए 10%, 1/10, 10 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 9/10, 20% 1/5। अब किराए पर 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा। अब अगला है 25%, 25% मतलब 1/4, 4 में से 1 खर्च कर दिया, 3/4 बचा, और ये कितना है 78,300। 4 से 4 कट गया, 9 से में से काटूं तो देखिए 9 8 72, 9 7 63, और 3 से काटूं तो 29 बार कटेगा, 2900 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2900 गुणा 50, तो जो आय आ जाएगी वो 145,000 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बैग की सूचीबद्ध मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना 93% अधिक है और उस पर 59% की छूट घोषित की जाती है तो हानि प्रतिशत बताइए। CP, SP, MP कितना अधिक, 100 की वैल्यू थी, 93 अधिक घोषित, 193 लिख दिया। 100 की वस्तु पर 59% की छूट यानी 41 में बेचा। देखिए अब इसको बराबर करने के लिए 193 का गुणा यहां, 100 का गुणा यहां, तो 100 का गुणा इसमें होगा, 193 का गुणा इसमें होगा। ये यहां कितना आ जाएगा 10,000। ये यहां 41 तिया 123, बचे 12। अब 41 निम्मा 369, एक आ गया यहां पर, और 37 और 1 38, 37 और 1 38, ठीक है।
अब 41 एकम 41 यानी कि 38 और 41, 9 और 7। ठीक है, हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है जी 2087 रुपए की 10,000 पर। परसेंट निकालना है, 100 का गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 2 जीरो नीचे हैं तो 2 बात पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 20.87% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 2 दिन, 20 दिन और 5 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हुए उसी काम के तिगुने काम को कितने समय में लेंगे? यानी कि ए करता है 2 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 5 दिन में। एलसीएम लिया सबका, 20 आएगा। 2 का भाग लगाया, ए एक दिन में 10 काम, 20 का भाग लगाया, बी एक दिन में 1 काम, और इसका भाग लगाया किसका, और 5 का भाग लगाया तो सी एक दिन में 4 काम। अब कह रहा है जो काम है 20, उसका तिगुना काम तीनों मिलकर, यानी कि 10 1 10 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि 20 गुणा 3 अपॉन 15, 5 और 5 से कट गया 4 बार। 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइन ए बराबर 3/5 है और ए एक न्यून कोण है, तो 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए का मान बताइए। यानी कि साइन क्या होता है? ये होता है लंबवती कोण। 3 4 5 ट्रिपलेट तैयार हो गया। 2 डायरेक्ट कर रहे हैं। कॉट स्क्वायर, टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब, यानी कि 4/3 का स्क्वायर माइनस साइन का उल्टा हो जाएगा ये कोसेक, इसका स्क्वायर 2 गुणा 16/9 माइनस 25/9, तो यहां से क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32/9 माइनस 25/9 बराबर 7/9। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक नया मकान खरीदने के लिए श्वेता ने 39 महीनों के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 9,95,500 उधार लिए। ब्याज कितना चुकाएगी? सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपॉन 100। पी कितना है? प्रिंसिपल 9,95,500, रेट 4%, टाइम 39 महीने है, ईयर बनाओ, 12 का भाग लगाओ, 3 1 और 3/12, 1/4, 3 सही 1/4 कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 13/4। ठीक, अभी ईयर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 13/4 अपॉन 100। 4 से 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 13 पंजे 65, 65 और 71, देखना किसी में लास्ट ऑप्शन में 15 कहाँ आ रहा है। ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संख्या 23.232323 को P अपॉन Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इस किस प्रकार लिखा जा सकता है? 23.232323, तो इसको लिख सकते हैं 23.23 के ऊपर बार। इससे क्या लिख सकते हैं?
23 प्लस 23, जब बार आता है, बार हटता है तो नीचे 99। देखो कैसे, 20 में के ऊपर बार है तो क्या होता है, जब बार हटता है तो जिन जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। अगर ये होता और इस पर बार होता तो 23 माइनस 2 आता, ये हम बाद में समझाऊंगा, लिख दिया है मैंने। और जिसके ऊपर बार है वो 9 लाएगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो 0, यानी 21/90। ठीक है, ऐसे देखिए। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 99 का गुणा 23 प्लस 23, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2300/99। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 7 सेंटीमीटर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले के आयतन को पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है तो 7 आता है। काटिए, पाई से पाई कट गया, ठीक है, ये क्यू आएगा यहाँ पे क्यू, तो इससे ये कट गया, एक आर बचा। यानी कि अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये देखो 4/3 गुणा आर बराबर 4 गुणा 7। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 का गुणा उधर हो जाएगा, आर आ गया 21। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुणा 21 गुणा 21, इससे 3 बार, और 88 गुणा 63। तो देखिए 88 गुणा 63 कीजिए आप। जब आप 88 गुणा 63 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर, 5544। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपसे कि एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों का औसत अंक 44 था। बाद में यह पता चला कि 25 को 2 बार गलती से 33 के रूप में दर्ज किया गया था और एक बार 36 को गलती से 34 के रूप में दर्ज किया गया था। कक्षा का वास्तविक बताइए। यानी कि 35 छात्रों का जो था वो 44 था, गलती क्या हुई, 25 को लिखा गया 33 गलती से, यानी कि 8 ज़्यादा लिख दिए गए। एक और बार 25 को 33, यहाँ भी क्या हुआ, 8 ज़्यादा लिख दिए गए। और एक बार 36 को लिख दिया 34, यहाँ 2 कम लिख दिए। टोटल क्या हुआ, 16 माइनस 2, यानी कि 14 ज़्यादा लिख दिए 35 छात्रों के। सॉल्व करो, 0 बढ़ा ली 0, यानी कि 0.4 ज़्यादा लिख दिए हैं। है कितना, 44 है, कह रहा है कि 35 छात्रों का 44 है, इसमें 0.4 ज़्यादा है, तो आप 0.4 घटा दीजिए, आपका जो सही आ जाएगा वो आ जाएगा 43.6। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे और ये मैंने कराया है पिछली बार, मेथड भी आपको पता है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, लो, PA² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD²। ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।